Hello everyone. We are in chapter number 9, that is financial statements analysis, and today we are going to learn vertical income statement. जो हमारे साथ में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे सोल ट्रेडर के लिए, अब कंपनी के लिए जब वो प्रिपेयर होता है तो उसको वर्टिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो चेक कीजिए। सबसे पहले जो आपका फॉर्मेट होगा उससे आप प्रिपेयर करेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, और अमाउंट के फॉर्म में ऐसे 3 कॉलम आपको ले लेने हैं। और सबसे पहले आपको जो मेंशन करना है इसके अंदर वो होगा सेल्स का वैल्यू। ठीक है, तो यू विल राइट इनकम, आपका फर्स्ट हेडिंग आ जाएगा इनकम। देन यू विल मेंशन सेल्स। सेल्स में से अगर कोई सेल्स रिटर्न हुआ है तो आप उसे लेस करेंगे, और लेस करने के बाद जो आउटर कॉलम में फिगर आपको मिलेगा दैट इज योर नेट सेल्स। नेट सेल्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टी फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं और टी फॉर्मेट प्रिपेयर करने के दौरान आप डेबिट और क्रेडिट साइड देखते हैं, ऊपर आपने लिख दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या मैं सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ले लेता हूँ फिलहाल, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। और यहाँ पर आप क्या क्या आइटम्स लिखते हो? सबसे पहले आप लिखते हो टू ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, किसका? ओपनिंग स्टॉक का। ये ओपनिंग बैलेंस आप लिखते हैं। फिर टू परचेसेस, जो भी पर्टिकुलर आइटम यहाँ पर परचेस होगा। टू, फॉर एग्जांपल कैरियज अगर है, कैरियज इनवर्ड। टू वेजेस। टू पावर एंड फ्यूल। ठीक है ना, ये सारे आइटम्स आ गए। और क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हैं? बाय सेल्स, लेस कर देंगे उसमें से सेल्स रिटर्न। बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर। थेफ्ट, और कोई रीजन हो सकता है, या लॉस्ट इन ट्रांजिट। बाय, लास्ट में आप क्या मेंशन करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, तो ये जो भी कोई पर्टिकुलर फिगर आया होगा, इतना करने के बाद आप क्या यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप पहले क्रेडिट साइड का टोटल लेते हैं। ठीक है, ये जो भी टोटल अगर क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो उसका टोटल आप बोथ द साइड ले लेंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप टोटल ले लेंगे और आप उसको अदर साइड में लिख करके ये जो पूरा आइटम्स है इससे क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और आपको मिलता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो जो भी आपको ये प्रॉफिट मिला वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ये आपका क्या हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसे मुझे अगर वर्टिकल फॉर्मेट में कवर करना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर आई विल डू वन थिंग। ये जो पूरा डेबिट का पार्ट है, दिस मच, ठीक है, इसमें से मैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दूंगा। ध्यान दीजिए, टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, तो ये माइनस करने के बाद जो मुझे फिगर मिलता है उसे मैं बोलता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलता हूं मैं उसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दैट मीन्स व्हाट? expenses on debit side
माइनस क्लोजिंग स्टॉक will give you कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो भी आपका पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है डेबिट साइड का, जो मैंने ये पूरा पार्ट बताया आपको, ठीक है, उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जो फिगर आपको मिलता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और आपको अगर ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो आप नेट सेल्स में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर फिगर आपको मिला है, आप किस में से माइनस कर देंगे, नेट सेल्स में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप ये माइनस करते हैं, आपको ये जो पर्टिकुलर आइटम मिला है ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो एकदम सिंपल चीज है। जो टी फॉर्मेट में था उसमें से हमने क्या किया, उसमें से हमने जो डेबिट साइड का एक्सपेंस है क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक्सपेंस नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है। क्या होता है, एसेट, है ना। तो हमने उसे माइनस कर दिया, तो जो हमें मिला वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर जो नेट सेल्स था, नेट सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया, तो जो हमें मिला है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो यही हमको वर्कआउट करना है यहाँ पर। आप देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर नेट सेल्स कैलकुलेट किया और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आपको बताया कैसे लेना है। सबसे पहले आप लेंगे ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस ऐड करेंगे, वेजेस ऐड करेंगे, कैरेज इनवर्ड ऐड करेंगे, और भी कोई जो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, चाहे वो पावर एंड फ्यूल हो, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी हो, वर्क एक्सपेंसेस हो, वर्क मैनेजर सैलरी हो, ठीक है ना। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ऐड करेंगे, उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो आउटर कॉलम में आपको मिला है ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, तो जो पर्टिकुलर फिगर आपको मिलेगा उसे हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको आया है, उसके बाद आपको पता है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे टी फॉर्मेट में। कौन सा अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंडिचर थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ऑपरेटिंग, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो हमारे बिजनेस के लिए, जो हमारे बिजनेस के लिए हम लोग एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। और जो बिजनेस से अलग है उससे उसे हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। सिमिलरली इनकम भी ऐसे ही होता है, ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तीन आइटम आते हैं। एक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट से रिलेटेड है। दूसरा आता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में कंसीडर आप कर सकते हैं इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस, जो फाइनेंस से रिलेटेड है। और तीसरा आता है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है, सेल्समैन सैलरी, डिलीवरी वैन्स डेप्रिसिएशन, ठीक है, कन्वेंस, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें सेलिंग एक्सपेंसेस में आती हैं। तो इसे हम ऐड करके यहाँ पर लिख देते हैं और हमें मिल जाता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला हुआ है उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, तो आपको मिलता है टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मिलता है आपको, टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। गेटिंग इट एवरीवन। इस तरीके से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला। इसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसे इनकम जो हमारे रेगुलर बिजनेस से नहीं आए।
तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम इन द सेंस, सपोज हमारे पास कुछ सरप्लस फंड बचा हुआ था और हमने किसी अच्छे कंपनी के शेयर में लगा दिया, ठीक है। सपोज हमारी जो कंपनी है वो सिप्ला कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है। क्या बनाती है? मेडिसिन। तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स थे, हमने बोला क्यों ना इसको विप्रो कंपनी में लगा दिया जाए या इन्फोसिस कंपनी में लगा दिया, जिसका काम क्या है? आईटी वर्क करना, आईटी का जो सॉफ्टवेयर है वो सब प्रिपेयर करना। तो हमने लगा दिया इन्फोसिस कंपनी में और वहां से हमें डिविडेंड मिला। क्या मिला? डिविडेंड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो क्या ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो हमको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिला है, क्या ये हमारा रेगुलर इनकम है? क्या हमारा बिजनेस यही है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो पैसे कमाओ? नहीं, हमारा बिजनेस है मेडिसिन बनाना, ठीक है ना। तो मेडिसिन बनाने से जो धंधा हो रहा था, जो बिजनेस हो रहा था, वो हमने लिखा सेल्स में। कहाँ लिखा? सेल्स में। और उसके अलावा जो हमारा इनकम है वो सब हम कहाँ लिखेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज हमने कहीं पर प्लॉट परचेस करके रखा है और वहां पर अभी तक हमारा फैक्ट्री का वर्क या कोई इंडस्ट्रियल वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वहां आसपास की जो सोसाइटी है वो लोग हमारा जो पर्टिकुलर प्लॉट या लैंड है वो कुछ इवेंट या फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने के लिए रेंट पे ले जाते हैं और उससे ईयरली लगभग 50,000 या 1 लाख रुपीज कलेक्ट होता है। तो क्या हमारा ये बिजनेस है कि प्लॉट को रेंट पे देना? आंसर इज नो। वो तो जब तक एम्प्टी है हमने रेंट पे दिया और हमें कुछ अमाउंट आ जा रहा है। तो ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम ऐसा जो नॉन ऑपरेटिंग हो, है ना। आपके भी देखो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, तो जब भी आपका समर वेकेशन होता है तो ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस एम्प्टी होते हैं और उनके सेपरेट हॉल होते हैं। तो वो क्या कर देते हैं? मैरिज है, बर्थडे फंक्शन है, इसके लिए रेंट पे दे देते हैं। तो क्या स्कूल का काम यही है, हॉल और जो एम्प्टी स्पेस है उसको इवेंट मैनेजमेंट के लिए दे देना? नहीं, ये तो क्या है? एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर हम लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे जो एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग है, जो उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लेस करेंगे। तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे शॉर्ट में हम कहते हैं एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें से टैक्स लेस करने के बाद, क्या लेस करने के बाद? टैक्स लेस करने के बाद हमें मिलता है एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये रहा फुल फ्लेज प्रोसीजर। एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है इनकम में सेल्स से, सेल्स में से माइनस किया जाएगा सेल्स रिटर्न। ये माइनस करने के बाद आपको क्या मिला? नेट सेल्स। नेट सेल्स में से आप क्या लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप माइनस करेंगे नेट सेल से, आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। तो टोटल इसको क्या बोलते हैं? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये माइनस करेंगे और उसमें फिर आपको ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी। लेस करेंगे टैक्स और लास्ट में आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। सो हियर वी विल राइट वर्टिकल income statement or you can write format of vertical income statement, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहां से करते हैं? यू विल स्टार्ट विथ राइटिंग इनकम। इनकम आपने लिख दिया, इनकम में आप लिखेंगे सेल्स। सेल्स में से आपको लेस करना है सेल्स रिटर्न, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं कोई भी इन जनरल फिगर मेंशन कर देता हूँ। तो आउटर कॉलम में जो आपको मिलेगा ये क्या मिलेगा, नेट सेल्स, नेट सेल्स। ठीक है, इसके बाद आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचा है आपने उसका कॉस्ट क्या है, ये कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है, आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड करेंगे परचेसेस, अगेन यू कैन ऐड परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। और क्या ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, लेस। क्या लेस करेंगे, आप लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। इनर कॉलम में इसका वर्किंग करने के बाद जो आपको यहां पर मिलेगा, व्हाट इज दिस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो सेल्स में से, नेट सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में हमें लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट वी विल कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिव expenses, second we will consider financial expenses, third we will consider selling expenses। ठीक है, और ये तीनों का जो टोटल आएगा दैट इज टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग expenses। Now what you will do, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो फिगर आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना, जो फिगर आपको मिला उससे आप क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको क्या करना है, ऐड करना है ऑपरेटिंग इनकम। सो यू विल ऐड ऑपरेटिंग, सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है,
ऐसा इनकम जो हमारा रेगुलर इनकम नहीं है। और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये लेस करने के बाद जो फिगर हमें मिलता है, व्हाट इज दिस? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे हम शॉर्ट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनपीबीटी भी कहते हैं। और फिर आपको सिंपली लेस करना है यहाँ से टैक्स और टैक्स प्रोविजन, ठीक है। और लास्ट में आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। सो एक हैबिट डेवलप करने के लिए, बाय हार्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, प्रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है, तो हम प्रिपेयर करेंगे। आपको पता है सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं इनकम से, है ना। तो वी विल राइट ओवर हियर इनकम, और उसमें आप सबसे पहला आइटम लिखेंगे सेल। आप लिखना चाहें तो टोटल सेल्स भी लिख सकते हैं, और इनर कॉलम में उसका वैल्यू आ जाएगा 11 लाख। इसके बाद आपको लेस करना है रिटर्न, सेल्स रिटर्न जिसे हम बोलते हैं। क्या कोई रिटर्न इसमें है? नहीं है, तो नील लिख देंगे हम, ठीक है। और नील लिखने के बाद उसे आउटर कॉलम में पुट कर देंगे। तो आउटर कॉलम में आएगा 11 लाख। क्या रिटर्न्स नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग आउटर कॉलम में लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनकम में हमारा सेल्स आ गया, और फिर हम लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडरलाइन कर लिया। आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में टोटल ऑफ डेबिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक हम करते हैं, राइट है। तो 3 आइटम है यहाँ पर। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे परचेसेस, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? देखिए ओपनिंग स्टॉक है 3,50,000। तो इनर कॉलम में 3,50,000, और परचेसेस है 7 लाख, ठीक है। क्या इसके अलावा कुछ है? यस, इसके अलावा है वेजेस। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वेजेस, और वेजेस है 50,000, अंडरलाइन करते हैं, और इसका टोटल आ जाएगा 11 लाख। सॉरी, ये 11 लाख यहाँ पर आएगा। अब इस 11 लाख में से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? देखिए 2 लाख का है, ओके। सो 11 लाख माइनस 2 लाख, 9 लाख। ये हमें क्या मिला? टोटल कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अंडरलाइन करेंगे। अब आप नेट सेल्स में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, 11 लाख माइनस 9 लाख कितना बचा, 2 लाख। तो ये हमारे लिए क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। आप देखिए यहाँ पर भी आंसर 2 लाख ही आया है जो हमें आया है, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अब आप लेस करेंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 आइटम आ जाता है। फर्स्ट आइटम हम क्या लेते हैं, फर्स्ट आइटम एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में एक ही एक्सपेंस आया, कौन सा, ऑफिस, ठीक है। तो ऑफिस एक्सपेंस का क्या अमाउंट है, 1 लाख। नेक्स्ट सेकेंड हम लेते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या फाइनेंस एक्सपेंसेस आप लिख सकते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डायरेक्टली हमें दिया है, 20,000 का अमाउंट है, वी विल राइट 20,000। और थर्ड वन आ जाता है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस भी डायरेक्ट दिया है 50,000, टेकिंग टोटल इट इज 1,70,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1,70,000 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम 2 लाख माइनस 1,70,000 करेंगे, हमें मिलेगा 30,000 एंड वी कैन राइट इट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं बोलिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये हम ऐड करेंगे। और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई आइटम नहीं है तो इसे नहीं भी लिखते तो भी चलता, नील आ जाएगा। ये आंसर अभी भी कितना है, 30,000। तो हम इसे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से लेस किया जाएगा क्या, लेस करेंगे टैक्स। टैक्स का क्या कोई वैल्यू दिया हुआ है, आंसर इज नो, तो टैक्स टैक्स भी क्या हो गया, नील। और हमें लास्ट में मिला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड दैट इज 30,000। गेटिंग इट एवरीवन। तो इस तरीके से आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक रीच करना है, पहुंचना है। यहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रा फॉर्मेट बनाया जबकि हमारा आंसर 30,000 हमें यहाँ पर मिल गया था, क्योंकि फॉर्मेट कंपलसरी होता है, ये फॉर्मेट आपको बनाना है, ओके।